बाबर की फिर बादशाहत, वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के मुत्तफिका फैसले की मंजूरी दे दी। शाहीन आफरीदी की T20 की कप्तानी से छुट्टी हो गई। ऐलान से पहले मोहसिन नकवी और बाबर आजम की मुलाकात, कप्तानी से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। पीसीबी के मुताबिक व्हाइट बॉल टीम की क़यादत हिकमत अमली के तहत तब्दील की, मकसद खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। शाहीन आफरीदी ने कहा, टीम की क़यादत एजाज थी, नए कप्तान की हिमायत फर्ज है। हम सब का मकसद पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। नए कप्तान बाबर आजम का कहना है, बहैसियत कप्तान हमेशा शाहीन के मशवरों की कदर की, मुस्तकबिल में भी मुशावरत करते रहेंगे। शाहिद आफरीदी को कप्तान की तब्दीली पर तहफुजात, बोले सिलेक्शन कमेटी में तजुर्बाकार क्रिकेटर्स मौजूद हैं। फैसले पर हैरानगी हुई, कप्तान बनाना ही था तो मोहम्मद रिजवान को बनाते। अब फैसला हो चुका है तो नेक तमन्नाएं और ताउन बाबर के साथ है। बाबर के लिए वालिद के भी मशवरे, बोले किसने क्या कहा भूल जाना, इमाद और आमिर की राय का एहतराम करना। 11 भाइयों ने मिलकर दुनिया फतह करनी है। सोशल मीडिया पर भरपूर रद्दअमल, मुतादिद शायकीन क्रिकेट का बाबर को कप्तान बनाने का खैर मकदम। बाबर आजम की बतौर कप्तान दूसरी इनिंग्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम ने 71 T20 में क़यादत की, 42 मैचेस में फतेह और 23 में शिकस्त हुई। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार नंबर 1 पोजीशन हासिल की। 43 मैचेस में कमान संभाली, 26 में कामयाबी और 15 में नाकामी मिली। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान अब तक एक भी आलमी टाइटल नहीं जीत सका। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हैं। वज़ीर दाखिला सिंध का एक सांस में एतराफ, दूसरी ही सांस में सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का शिकवा। ज़िया लंजार कहते हैं, कारोबार जिंदगी चलता रहता है तो क्राइम भी साथ चलेगा। अब कराची से बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। खालिद मकबूल ऐसी बातें ना करें जिनका रास्ता वापस उन तक ही पहुंचता हो। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, कच्चे में मसाइल हैं, ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे, डाकुओं के साथ कोई रियायत नहीं होगी, अमन अमान कायम करके दिखाएंगे। डकैती मुज़ाहमत पर कत्लो गारत बढ़ गई, ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। अफसर मैदान में आए, कारकर्दगी दिखाएं, अवाम की हिफाजत का फर्ज निभाएं। आईजी सिंध का इजलास से खिताब, कहा दौरान डकैती कत्ल और जख्मियों के मुकदमात का इंदराज एसपी इन्वेस्टिगेशन और आईओज की मुशावरत से होगा। अवाम पुलिस से सख्त नाराज है, कहते हैं घर के बाहर क्या अब तो घर के अंदर भी महफूज नहीं। छीना झपटी के लिए दिन रात का फर्क खत्म हो गया, पुलिस मुजरिमों से मिली हुई है। हो गया है, पुलिस मिली हुई है इनसे। रात दिन का फर्क ही नहीं, जिस टाइम देखो हो रहा है लूटपाट, कहीं भी देखो पुलिस मिली हुई, बिना पुलिस का कोई काम नहीं हो सकता। आदमी दिन में भी घर में बैठता है तो कुंडी और ताला लगा के बैठता है कि ऐसा ना आ जाए, और बाहर तो आदमी बैठ ही नहीं सकता। रोजे के बाद तो आप घर से निकल नहीं सकते क्योंकि मोबाइल भी छिन जाएगा और पैसे भी छिन जाएंगे। कराची में बिल्कुल बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। मैं बाइकिया चला रहा था, सवारी को छोड़कर मैं टर्न हुआ हूँ और जो है कि मेरा मोबाइल छिन गया। उसमें मेरे 2100 रुपए थे, वो भी गए। उस दिन मेरे बच्चे घर पर भूखे सो। मार्केट में भी इसका बड़ी खौफ का शिकार है लोग मार्केट में। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गया। ये बॉर्डर मेरे हाथ में नहीं है कि इधर तक पहुंचा है। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वज़ीर आला सिंध हैरान और परेशान, बोले हम पर इल्ज़ाम लगते हैं कि हम सियासी लोग हैं, अमन अमान बेहतर नहीं कर सके, हालात पहले ही खराब थे, उबरी हुकूमत में मज़ीद खराब हुए। क़याम अमन के लिए फंड्स का कोई मसला नहीं, कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए मकामी सरदारों से मदद लेंगे। कच्चे के डाकू बेकाबू, शिकारपुर में पुलिस टीम पर रॉकेट हमला, 2 अहलकार जख्मी। कंदकोट में पुलिस का ऑपरेशन, कोई कामयाबी न मिली। डाकुओं ने मुखबिर स्विग गैस मुलाजिमीन की वीडियो वायरल कर दी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालिबा। कश्मीर से 4 साल का बच्चा अगवा, इलाके में खौफ हरास, मुगवियों की तादाद 13 हो गई। पाकिस्तान की नई हुकूमत का भी बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत का जवाब दे दिया, कहा अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं
वो दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, FBR की डिजिटाइजेशन, सनती पॉलिसी की तश्कील, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग। वजीर आजम ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वजीर इत्तलात कहते हैं शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है, तमाम वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। वजीर आजम का फोकस अशराफिया पर बोझ डालना है। अता तारड़ ने कहा तसद्दुक जिलानी जजेस के खत के मामले पर तहकीकात को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बानी को रिहा करो, तहरीक इंसाफ की पेशावर में एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं, जो कहते थे उनके नाम पर कांटा लगा दिया, उन्हें बताना चाहते हैं वो कल भी थे और आज भी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा ईद के बाद बानी की रिहाई और अदलिया की आजादी के लिए सब निकलेंगे। PTI का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान, मगर कागजात वापस न लिए। हलीम आदिल शेख बोले वजीर आजम और सदर समेत पूरा निजाम जाली है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का भी रद्द अमल, कहा PTI सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। MKM के बाद पीपल्स पार्टी का भी सिंध की जनरल नशिस्त पर फैसल बाबरा को वोट देने का फैसला। जाली क़यादत ने 6 अरकान को वोट देने की हिदायत कर दी। फैसल बाबरा सेनेटर बनने के लिए हॉट फेवरेट। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में 3 अफराद गटर में सफाई करने उतरे, 2 जान से गए, 1 को बचा लिया गया। हादसा क्यों हुआ, तहकीकात जारी। 30 मार्च को भी बिन कासिम में गटर में डूबकर 2 अफराद जा बहक हुए थे। 4 सदा में हौलनाक वाकया, तीसरी जमात के तालिब इल्म की पास होने की खुशी में हवाई फायरिंग, गोली वालिदा को जा लगी, जान से चली गई। एक पर्चे के 5, तमाम पेपर्स के 30,000। लाहौर में बड़ा नकल स्कैंडल। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं नकल गैंग इस कदर बाअसर है कि उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स के साथ धमकियां दी जा रही हैं। बोर्ड अफसरान भी नकल माफिया का हिस्सा हैं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। मुखालिफिन ने आसिफा भुट्टो की कामयाबी को बिलावजह मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। सईद गनी कहते हैं किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, उम्मीदवारों ने रजाकाराना कागजात वापस लिए। मुल्क भर में लाखों मुसलमान एतकाफ बैठ गए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में खुसूसी इंतजामात कर लिए गए। अक़लियतों की तरफ उठने वाली बुरी नजर को आहनी हाथों से रोकेंगे। किसी भी तफरीक के बगैर हम सब पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेखुपुरा में ईस्टर की तकरीब से खिताब, कहा त्योहारों में खुशियां बांटना ही असल जिंदगी है। हमें सिर्फ चाहिए होती है परमिशन उस मिलिट्री ग्रेड वेपन की, जो पता नहीं कैसे डाकुओं के पास पहुंच गया। ये बॉर्डर मेरे हाथ में नहीं है कि इधर तक पहुंचा है। समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुंच रहा है। वज़ीर आला सिंध हैरान और परेशान, बोले हम पर इल्जाम लगते हैं कि हम सियासी लोग हैं, अमन अमान बेहतर नहीं कर सके, हालात पहले ही खराब थे, वो बुरी हुकूमत में मजीद खराब हुए। क़याम अमन के लिए फंड्स का कोई मसला नहीं, कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए मकामी सरदारों से मदद लेंगे। कच्चे के डाकू बेकाबू, शिकारपुर में पुलिस टीम पर रॉकेट हमला, 2 अहलकार जख्मी। कंदकोट में पुलिस का ऑपरेशन, कोई कामयाबी न मिली। डाकुओं ने मुखबिर सुई गैस मुलाजिमीन की वीडियो वायरल कर दी। गिरफ्तार साथियों की रिहाई और 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालिबा। कश्मीर से 4 साल का बच्चा अगवा, इलाके में खौफ हरास, मुगवियों की तादाद 13 हो गई। पाकिस्तान की नई हुकूमत का भी बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर चलने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत का जवाब दे दिया, कहा अमेरिका के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। महंगाई में कमी, टैक्स नेट में इजाफा, FBR की डिजिटाइजेशन,
सनती पॉलिसी की तश्कील, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग। वजीर आजम ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वजीर इत्तलात कहते हैं शहबाज शरीफ को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है। तमाम वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। वजीर आजम का फोकस अशराफिया पर बोझ डालना है। अता तारड़ ने कहा तसद्दुक जिलानी जजेस के खत के मामले पर तहकीकात को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बानी को रिहा करो, तहरीक इंसाफ की पेशावर में एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। जो कहते थे उनके नाम पर कांटा लगा दिया, उन्हें बताना चाहते हैं वो कल भी थे और आज भी हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा ईद के बाद बानी की रिहाई और अदलिया की आजादी के लिए सब निकलेंगे। पीटीआई का सिंध से सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान, मगर कागजात वापस न लिए। हलीम आदिल शेख बोले वजीर आजम और सदर समेत पूरा निजाम जाली है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का भी रद्द अमल, कहा पीटीआई सेनेट इंतखाबात के बॉयकॉट का बहाना बना रही है। एमकेएम के बाद पीपल्स पार्टी का भी सिंध की जनरल नशिस्त पर फैसल बाबरा को वोट देने का फैसला। जाली क़यादत ने 6 अरकान को वोट देने की हिदायत कर दी। फैसल बाबरा सेनेटर बनने के लिए हॉट फेवरेट। कराची के इलाके पोर्ट कासिम में 3 अफराद गटर में सफाई करने उतरे, 2 जान से गए, 1 को बचा लिया गया। हादसा क्यों हुआ, तहकीकात जारी। 30 मार्च को भी बिन कासिम में गटर में डूबकर 2 अफराद जाबहक हुए थे। चारसदा में हौलनाक वाकया, तीसरी जमात के तालिब इल्म की पास होने की खुशी में हवाई फायरिंग, गोली वालिदा को जा लगी, जान से चली गई। एक पर्चे के 5, तमाम पेपर्स के 30,000। लाहौर में बड़ा नकल स्कैंडल। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं नकल गैंग इस कदर बाअसर है कि उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स के साथ धमकियां दी जा रही हैं। बोर्ड अफसरान भी नकल माफिया का हिस्सा हैं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। मुखालिफिन ने आसिफा भुट्टो की कामयाबी को बिलावजह मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। सईद गनी कहते हैं किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, उम्मीदवारों ने रजाकाराना कागजात वापस लिए। और ईस्टर का त्यौहार, दुनिया भर में तकरीबात। मरकजी तकरीब वेटिकन सिटी में हुई। पोप फ्रांसिस का दुनिया को अमन का पैगाम। गजा में जंग बंदी का मुतालिबा। बरतानिया के शाही चर्च में भी तकरीब का इनेकाद। शाह चार्ल्स की अवाम से मुलाकात। मुतअद्दिद ममालिक में ईस्टर की खुशियों के रंग बिखर गए।